नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से। 28 सालों से चिकित्सा में सेवा है। तो मेरी एक सीरीज चल रही थी, मैं आपको कुछ बता रही थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जो इस समय बिल्कुल एकदम पेंडेमिक की तरह हो गया है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पेंडेमिक from this polycystic ovarian syndrome and especially our adolescent girls जिनका अभी पीरियड शुरू हुए हैं, जो 12 से 18 साल के बीच में है, they are also suffering from it। तो हम लोगों ने बात की थी एडोलेसेंट PCOS के बारे में। PCOS की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद प्रेगनेंसी है तो PCOS वाली प्रेगनेंसी थोड़ा डिफरेंट होती है, जिसमें मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। और आज हम बात करेंगे कि PCOS की वजह से क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज PCOS इज ए नेवर एंडिंग डिजीज, स्टार्ट्स फ्रॉम एडोलेसेंट एंड इट रन्स थ्रू आउट योर एज। तो आज हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिसमें हम दो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। वन इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो पहले मैं बात करती हूँ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो PCOS के पेशेंट्स को नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ज़्यादा दिन तक हो सकती है, कभी कभी 10 दिन, 2 हफ्ता, महीना भर, कहाँ तो ब्लीडिंग ही नहीं होगी 3-3, 4-4 महीने, और जब होती है तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसको कहते हैं मेनोरेजिया, और ये होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत होता है, प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है। दो मेन हार्मोन है, PCOS में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बहुत थिक हो जाती है, और जब थिक हो जाती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और उसको रोकने के लिए क्या करना है? बिल्कुल वही चीज़ें, आपका वजन कम होना चाहिए, एक्सरसाइज करिए, ट्राई टू रेगुलराइज योर साइकिल आइदर बाय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और टेकिंग प्रोजेस्टेरोन इन लास्ट हाफ ऑफ द साइकिल। So this is important to reduce chances of endometrial hyperplasia, क्योंकि ये पेशेंट्स एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्राइन कैंसर होने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो यदि आपकी ब्लीडिंग पहले तो 3-4 महीने में आती थी और अब अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगी है, हेवी होने लगी है, ज़्यादा दिन तक होने लगी है, तो कृपया अपना अल्ट्रासाउंड रेगुलरली करवाएं। सिर्फ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में झिल्ली की थिकनेस देखकर ही पता चल जाता है कि आपकी झिल्ली मोटी तो नहीं हो रही है, और यदि ज़रूरी है तो एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके पता चलाया जा सकता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं बन रही है। और जो पेशेंट्स ओबीज है, जिनको लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको और ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मेनोरेजिया हो सकता है, एंड इन टर्न दे आर मोर प्रोन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। और प्रिवेंट कैसे करना है? साइकिल को रेगुलर करके, वेट कम करके, यदि डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखिए, डिसलिपिडीमिया है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है रेगुलर इंटरवल पर अपना ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएं। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? जिनको PCOS था, अब उनको ओबेसिटी भी है, लिपिड प्रोफाइल उनकी डिस्टर्ब है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज़ है, और उनका जो चांसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के वो ज़्यादा है। तो इसको क्या वो पतले लोगों में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि थिन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हो सकता है। अगेन आपको करना क्या है? आप अपना वेट लूज करिए। लेकिन ये बहुत सही सवाल पूछा है बहुत सारे लोगों ने कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर वेट लूज नहीं होता है। बिलीव मी, PCOS में वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। आपके इंचेस तो कम हो जाते हैं, पर बहुत स्टबर्न टाइप का फैट होता है जो बहुत मुश्किल से कम होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डाइट में भी आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डाइट कंट्रोल करना होता है। लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो दे चुकी हूँ। मैं दोबारा से फिर से आऊँगी एक बार ओनली एंड ओनली डाइट के बारे में। आज बस मुझे ये बताना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यदि आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ट्राई टू लूज वेट, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप वेट लूज नहीं कर सकते।
क्या मेटफॉर्मिन इसमें इफेक्टिव है? हाँ, मेटफॉर्मिन एक हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने की दवा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की दवा है। और क्योंकि सारी पैथोलॉजी इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है, तो यदि आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इम्पेयर्ड है या आपको हाइपरग्लाइसीमिया है, तो मेटफॉर्मिन एक बहुत अच्छी दवा है जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा सकती है। इसके अलावा यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको कम करने की कोशिश करिए। डायबिटीज है, शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखिए। एंड वेट के लिए मैंने बताया कि वेट कम करने की कोशिश करिए, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि क्या पीसीओएस में पेट बढ़ जाता है? यस, बिकॉज अम्ब्लाइकस के नीचे ही फैट ज्यादा बढ़ता है। आप बाकी बिल्कुल ठीक होते हैं, पर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं इंफ्राअम्ब्लाइकल फैट डिपोजिशन, और बहुत मुश्किल से हटता है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू डू सम योगा एंड सम गुड एरोबिक एक्सरसाइजेस, जुम्बा, समथिंग लाइक दैट, जिससे कि वहाँ का फैट आपका कम हो, क्योंकि इंफ्राअम्ब्लाइकल फैट को बहुत मुश्किल से कम किया जाता है। बट अगेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट फर्म डिटर्मिनेशन जिससे आप इस फैट को कम कर सकते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, वेट कंट्रोल में रखिए, और यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, तो उसको कम रखिए। इससे यदि आप ध्यान में रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो जो पीसीओएस का कॉन्सिक्वेंस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उससे आप बच सकते हैं। ऐसे ही एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियल कैंसर से बचने के लिए रेगुलर चेकअप्स विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। और यदि आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, तो उसको नजरअंदाज मत करिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार पीसीओएस की बिल्कुल टिप्स पर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, कोविड कहीं गया नहीं है। मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का ध्यान दीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू।